परम पूजनीय सद्गुरुनाथ श्री काका महाराजांचे नवसंजीवक प्रबोधन सातत्याने ऐकण्यासाठी मंथन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. नमः शिवाय. प्रश्न: अर्जुन के भीतर ऐसा कौन सा गुण था कि योगेश्वर ने उसे यह ज्ञान का उपदेश दिया? ज्ञान का उपदेश कहने से ज़्यादा उचित रहेगा कि अर्जुन के भीतर ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो श्री कृष्ण ने उसे खोज कर दिखाई. कोई भी किसी को ज्ञान नहीं देता, न ज्ञान दिखाता है न ज्ञान बताता है. इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवात्मा ज्ञान से भरपूर है और अपने आप में ज्ञानमय है. अहम ज्ञानमयम ऐसा कहते हैं. वह ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए ज्ञानमयम. वह मतलब कौन? भगवान, श्री सद्गुरु, मतलब तुम स्वयं. तुम स्वयं श्री सद्गुरु स्वरूप, भगवंत स्वरूप कहने के पश्चात तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, किंतु उसकी पहचान न होने के कारण यह अवस्था है. शिक्षक पाठशाला में क्या करते हैं? विद्यार्थियों को गणित सिखाते हैं. सिखाते हैं मतलब क्या करते हैं? यह कहना गलत होगा कि शिक्षक ने मुझे गणित का ज्ञान दिया, जबकि उन्होंने मेरे भीतर का गणित ही मुझे सिखाया. सर्वसामान्य विद्यार्थी में से ही कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स करता है या फिर कोई और चीज़ में विशेष होता है. यह सब गुण उस व्यक्ति में मौजूद है. 64 कला और 84 विद्या के आदिदाता श्री गणेश. श्री गणेश में यह सारे गुण हैं. उनकी साधना करने से यह सारे गुण वह हमें सुपूर्द कर देते हैं, मतलब हमें उन गुणों की पहचान करवा देते हैं. ऐसा कहना है, मैं ही भगवान हूँ. मैं का अर्थ हम. जब हम स्वयं भगवान हैं, अर्थात स्वयं श्री गणेश है, तो फिर हम में ही यह सब बातें शामिल है कि नहीं? सर्वसामान्य मनुष्यों में से ही एक गुंडा तैयार होता है और सर्वसामान्य मनुष्यों में से ही परोपकारी मनुष्य का निर्माण होता है. कोई एक गुंडे में परिवर्तन होकर वह परोपकारी बन जाता है. इसका अर्थ दुष्ट प्रवृत्ति भी इसी में समाहित है और संत स्वरूप भी उसी व्यक्ति में बसे हुए है. लोगों की आंखों में अश्रु लाने वाला भी वही आत्मा है और लोगों के अश्रु पोंछकर आनंद देने वाला भी वही है. मतलब भगवान ने हमें ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ हम में छुपे हुए ज्ञान की स्वस्वरूप की प्रचीति करा दी. ठीक इसी तरह भगवंत ने अर्जुन को स्वयं के स्वस्वरूप की पहचान करा दी. जो अर्जुन मोह से घिरा हुआ था, खुद की पहचान खो चुका था, ऐसी परिस्थिति में भगवंत ने अर्जुन को उसके स्वस्वरूप की पहचान करा दी. ऐसा उसका अर्थ है. प्रश्न: हम सब सर्वसामान्य लोग स्वयं का धर्म निरंतर भूल जाते हैं. स्वधर्म का क्या अर्थ होता है? जिस समय हमने भावना प्रधान होना चाहिए, उस समय हम व्यावहारिकता से बर्ताव करते हैं, और जब व्यावहारिकता से बर्ताव करना चाहिए तब हम भावनाओं की प्रवाह में बह जाते हैं. श्री सद्गुरु से सर्वभाव समर्पण से जुड़ना चाहिए तो वहाँ व्यवहारिक संबंध जोड़ते हैं. हमें जब लोगों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ऐसा न करते हुए हम उनके प्रेम भाव में इतना उलझ जाते हैं कि उससे छूटना मुश्किल हो जाता है. ऐसा हमेशा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर हम मनुष्य के चैतन्य स्वभाव, मनुष्य का वर्तन और मनुष्य के भाव भावनाओं के विस्फोट का कारण ढूंढेंगे तो इन सब सवालों का जवाब अपने आप हमें मिल जाएगा. ऐसा कहते हैं ना
कि माया मोह ममता का त्याग करना चाहिए, लेकिन अर्जुन को यह बताने का समय आ गया था कि एक बार माया मोह ममता रहेगी तो चलेगा, लेकिन इन बातों पर पानी फेरने वाली अगर कोई बात है तो वह है अहम भाव। माया करना गलत नहीं, मोह करना गलत नहीं, ममता करना गलत नहीं है, प्रेम करना भी गलत नहीं है, किंतु अहम भाव सबसे ज़्यादा घातक है। जिस व्यक्ति में अहम भाव का निर्माण हो जाता है, वह व्यक्ति हर क्षण काफ़ी सारे अच्छे विचारों से दूर हो जाता है। अहम भाव के कारण हम अच्छे विचारों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छी बातें बता रहा है, उसे हम अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वह बात हमारी दृष्टि से अनावश्यक होती है। वहाँ से गुजरते हुए भी हम वहाँ देखते तक नहीं। 100 लोगों का समूह उस व्यक्ति को सुनने के लिए सम्मिलित होता है और हम यह सब तिरस्कार की नज़र से देखकर निकल जाते हैं। इसका कारण है स्वयं के भीतर अहम भाव का होना। जब यह 100 व्यक्ति प्रशंसा पूर्वक तुम्हें बताते हैं, कितना अच्छा समझाया, हम सबका समाधान हुआ, उस क्षण तुम्हें ऐसा लगता है मैंने भी सुनना चाहिए था, किंतु तुम्हारा अहम भाव तुम्हें ऐसा करने से रोकता है। तुम सोचते हो कल का नया नवेला व्यक्ति क्या बताएगा, मेरा इतने सालों का काफ़ी पुराना अभ्यास है। अर्थात सब बातों पर पानी फेरने का काम मनुष्य का अहम भाव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया, कौरवों को यह क्यों नहीं दिया? कारण कौरव पांडव के युद्ध में कौरव प्रचंड अहम भाव से लिप्त थे। वह समय ही ऐसा था। सत्य, अर्धसत्य और असत्य, यह 3 मुद्दों की सीमाओं पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और संपूर्ण विश्व खड़ा था। अब समय आ गया था कि सत्य के पक्ष को संतुलित करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को साथ लिया। कौरवों को भी यह समझ देना का समय आता तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें जरूर बता देते, लेकिन कौरवों के अति अहम भाव के कारण सभी कौरवों का विनाश हो गया। कौरव पांडवों को युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री सद्गुरु ने विशेष मध्यस्थी की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का मान कम करके कौरवों के दरबार में जाकर युद्ध टालने का प्रयास किया, लेकिन भगवंत अर्थात श्री सद्गुरु को अपमानित करके दरबार से लौटा दिया। उन्हें मान सम्मान तो दूर की बात, सादा आसन ग्रहण करने की औपचारिकता भी नहीं की। फिर भी श्री सद्गुरु ने अपने मान अपमान के बारे में न सोचते हुए उस युद्ध में सत्य के पक्ष में संपूर्ण निष्ठा से मार्गदर्शन किया और मानव जाति जीव जीवात्मा के कल्याण का मार्ग अर्थात अर्जुन के भीतर के ज्ञान का उसे परिचय करा दिया। जय साईं राम।